दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म के अनुसार एक पवित्र स्थल माना जाता है और यह तिब्बत में स्थित होने के साथ साथ चीन ने इसको 2001 से ही इसके ऊपर चढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब वहाँ पे लोग वैज्ञानिक जब गए थे तब वो लोग ऐसा बताते हैं कि समय बहुत तेज़ी से गुजरता है, मतलब कि उनके बाल नाखून बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे थे। आप मानो या ना मानो, पर उन्हें ऐसा भास हो रहा था कि उनके नाखून बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। तो ये बहुत ही रहस्यमयी बात है और वैज्ञानिक को इसका अभी तक पता नहीं चला है। और क्या आपको पता है कि वहाँ पे 7 लाइट दिखाई देती है आसमानों में। ये सबसे बड़ा चमत्कार है वहाँ पे। और नासा का इसके ऊपर कहना है कि ये सब वहाँ पे चुंबकीय बल के दौरान होता है, क्योंकि वहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिल जाता है और इस तरह के कुछ लाइट हमें आसमान में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1990 में चीन के वैज्ञानिकों ने मतलब चढ़ने की कोशिश की थी और यह पर्वत के एकदम रहस्यमय को जानने की कोशिश की थी, पर वह चढ़ने में असंभव रहे। पर उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि हम हेलीकॉप्टर लेके उस पर्वत की चोटी पर जाएंगे और वहाँ का रहस्य देख कर रहेंगे। फिर क्या होना था, फिर जो हुआ दिल दहकाने वाला था। और उसके बाद जब वह चीन का हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था, तब यह बताते वैज्ञानिक कि जब वह चढ़ाई कर रहे थे तब उनको पर्वत के सबसे मनमोहक दृश्य देखने को मिले। वहाँ की सृष्टि और जो कि पानी बहती हुई नदियाँ और सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ कैलाश पर्वत बहुत ही सुंदर दिख रहा था, जो कि किसी सपने से भी कम नहीं था। उसके बाद वैज्ञानिक बोलते हैं कि जैसे ही लोग ऊंचाई पे चढ़ रहे थे वैसे ही मौसम खराब होने के कारण वहाँ पे बर्फबारी भी शुरू हो गई थी और पर्वत से ऐसा बर्फ फिसल रहा था कि रास्ते में जो भी आए उसको सबको नीचे ही सीधा लेके जा रहा था। और आसमान में तेज़ गर्जना भी हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। इसके कारण और ऊंचाई में जाते तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो गया था, जिसके कारण इंजन भी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वैज्ञानिक कहते हैं कि वहाँ पे सभी दिशाएं आकर मिलती है और उन्हें दिशा का भास हो रहा था, मतलब सभी रास्ते उनको एक ही तरफ जाते हुए दिख रहे थे। वो लोग जैसे ही ऊपर चढ़ रहे थे, जहाँ तक आज तक कोई नहीं जा पाया है, तो उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और कमज़ोरी सी महसूस होने लगी थी शरीर में, और मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि हमें वापस जाना चाहिए। फिर उसके बाद वैज्ञानिक बोलते हैं कि वो लोग जैसे जैसे और ऊंचाई पे जा रहे थे तब बर्फीली हवाओं के बीच में उनके प्लेन का अलार्म बजने लगा और नेविगेशन टूल भी मतलब लाल बत्ती दिखा रहा था। उसके बाद जो कि फ्यूल का कांटा रहता है वो भी काम करना बंद कर दिया था और मानो ऐसा लग रहा था कि वापस जाना चाहिए वरना उनका प्लेन क्रैश हो जाता। उसके बाद उन लोगों को वो मिशन वहीं पे पूरा न करके वापस बेस कैंप आना पड़ा। इसके लिए चीन ने दोबारा उसके ऊपर जाने की कोशिश तक नहीं की। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश मार्ग पे चढ़ते हुए एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे बहुत ही ख़राब मौसम होता है और बर्फ़बारी भी शुरू हो जाती है। मानो कि कोई शक्ति अंदर से ही बोलती है कि आगे मत जाना, और वहाँ से हमें नीचे आना पड़ता है। दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और बेचैनी से महसूस होने लगती है। क्या है इस कैलाश का रहस्य, हमें और आगे आने वाले वीडियोस पे मैं बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।